और जो ये काला कानून है ये इसको समाप्त करने के लिए हमेशा यह एकता बनी रहेगी और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यूजीसी कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में स्वर्ण समाज में नाराजगी देखने को मिली, जहां स्वर्ण एकता मंच के बैनर तले स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सरकार इस कानून को अविलंब वापस ले। दरअसल स्वर्ण एकता मंच के संयोजक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि यह कानून स्वर्ण समाज के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह कानून समानता के उद्देश्य से नहीं बल्कि स्वर्ण समाज के छात्रों को प्रभावित करने वाला है, जिसे स्वर्ण समाज स्वीकार नहीं करेगा। वहीं व्यापार मंडल के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उमा शंकर ओमर ने कहा कि यह कानून समाज में विभाजन पैदा करने वाला है। उनका कहना है कि इस तरह के कानूनों से समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ नेता के पांडे ने भी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह नियम समानता की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस कानून से विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच विभाजन की स्थिति बन सकती है। स्वर्ण एकता मंच इसी कारण इस कानून का विरोध कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार आने वाले समय में इस कानून को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती और इसे वापस नहीं लेती तो स्वर्ण समाज भविष्य में बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में रामाश्रय सिंह, उमाशंकर सिंह, फलहारी बाबा, रवि खंडेलवाल, मुरली मनोहर पांडे, रमन पांडे, हंसनाथ तिवारी, ब्रह्मानंद पांडे, नरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, छेदी सिंह, पंकज उपाध्याय, शाश्वत तिवारी, विपुल मुकेश राय, राघवेंद्र सिंह, विक्रमजीत सिंह, ओमपाल सिंह, रणधीर सिंह, लक्ष्मण सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तैयार किया 32 करोड़ है बेरोजगार, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? यह नारा लगा है धर्म जात में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। तो ये सरकार जो कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, ये समाज को बांट करके, मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा की ये सरकार समाज को बांट करके, जातियों में बांट करके अब छात्रों को बांटने का काम की है। छात्र बटेंगे नहीं, सारा मामला सुधर गया है। हमारा किसी समाज से विरोध नहीं है, हमारा किसी को न्याय मिले उससे विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह का काला कानून जो गलत तरीके से, जिसमें हम अपनी बात रख भी नहीं सकते, हमारा अपना कोई, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि नहीं मैं नहीं किया हूं, वो भी मुझको अधिकार नहीं। आप कानून को, पूरे बिल को पढ़िए, हम कहीं से अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। सीधे सीधे थूक दिया। यदि मेरी बेटी पढ़ रही है, बेटी से कोई छेड़खानी किया और कह दिया कि हमको सवर्ण होने के नाते लड़की ऐसी की है, परीक्षा दिया हुआ खत्म हो जाएगा, वो कंपटीशन की हुई वापस हो जाएगी, उस पर मुकदमा लग जाएगा। इसका हमको विरोध है। और जब हाल लेडी ST SC कानून था पहले से, इसकी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी इसकी, वो बता सकते हैं? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया, सारे विद्वान लोगों ने, और विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, इस कानून को तत्काल प्रभाव से रोक लगती है। और दोनों पक्ष का सुना। भाई बेमुला वाला मामला है, लेकिन सारे सवर्ण समाज तो दोषी नहीं है। क्यों कानून इस तरह का ला रहे हो? क्यों छात्रों को बांट रहे हो? क्यों देश के भविष्य को चौपट कर रहे हो? हमारा विरोध इस बात पर है। हम लोग बचने वाले नहीं हैं, हम उनका भी आदर करते। कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं या कानून हटाने? मैं कानून को हटाने की मांग कर रहा हूँ। सुधार क्या करें? वापस लें, इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी ST SC है, उससे संरक्षण हो रहा है, ST SC का हो रहा है, बैकवर्ड का हो रहा है, सारा संरक्षण उस बिल से हो रहा है। ऑलरेडी ST SC जो कानून है, तमाम दलितों का उससे संरक्षण हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर अब व्यवस्था हो, बहुत हो चुका। अब ये देश में ST SC भी खत्म किया जाए और गरीबी के आधार पर शिक्षा का सामान्यीकरण हो और आर्थिक आधार पर ये देश चले और उनको आर्थिक आधार पर लाभ दिया जाए। मैं यही मांग